हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 8th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5th स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसकी एक्सरसाइज 5.3। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया था। फोर्थ देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, ये देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 7 to 9, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर हम करेंगे, जैसे लास्ट इसको डिवाइड लगाएंगे हम। 729 को हमने 3 से डिवाइड करा तो हमारा 243 आया। फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81। देन फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये जो हमारे फैक्टर आए हैं वो इसके हैं, तो इन सबको हम यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट में। तो हमारे कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आए हैं। दो दो के पेयर को हम रूट में से एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ दो 3 हैं, तो एक यहाँ निकाल दिया, एक यहाँ निकाल दिया, एक यहाँ निकाल दिया। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 27। नेक्स्ट देखते हैं 400। 400 के फैक्टर करेंगे हम, 2 से डिवाइड लगाएंगे 400 का, फिर 200 आया। फिर 2 से लगाएंगे फिर 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25। तो यहाँ हम सारे फैक्टर लिख लेंगे। तो दो दो के पेयर करेंगे, ये दो में से एक एक 1 बार 2 आ जाएगा, इन 2 में से एक बार 2 आ जाएगा, ये 5 में से 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 20। नेक्स्ट हम देखते हैं 176। इसका हम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा 882 आएगा। फिर हम डिवाइड लगाएंगे 2 से तो 4 1 1 4 4 1 आएगा। फिर हम 3 से डिवाइड लगाएंगे इसका, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो 147 आएगा। फिर 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 49। देन 7 से लगाएंगे तो 7 7 जा 49 होता है, तो 7 1 जा 7। ये इसके यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दो 2 में से एक 2 यहाँ ले लेंगे, दो 3 में से एक 3 यहाँ ले लेंगे, दो 7 में से एक 7 यहाँ ले लेंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 4096। इसके फैक्टर लेंगे हम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा 2048। देन फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 1024। फिर 2 से लगाएंगे 512। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 256। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 128। देन फिर अगेन 2 से लगाएंगे तो 64। ये सारे इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड लगाते रहेंगे 16 8 4, लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। ये सारे फैक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे। दो दो के पेयर करके हम यहाँ एक एक निकालेंगे। ये दो में से एक यहाँ आया, इस दो में से यहाँ, इस दो में से एक यहाँ, इस दो में से एक यहाँ, ऐसे करके जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 7744। इसके फैक्टर देखेंगे हम, जब इससे 2 से भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। पीछे हमें देखना है इवन है तो हम 2 से लगाएंगे, और ऑड है तो ऑड वाले नंबर से लगाएंगे। देन 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 3872 हो जाएगा। देन फिर अगेन 2 से डिवाइड लगाएंगे 1936 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 968 हो जाएगा। देन फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 484 हो जाएगा। देन 2 से फिर लगाएंगे 242। देन फिर 2 से लगाएंगे तो 121। अब ये 21 11 से जाएंगे तो 11 11 जार 121। यहाँ ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ हम ये लिख लेंगे, यहाँ एक पेयर बना लेंगे दो दो के। यहाँ हमारे पेयर आ गए हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88। नेक्स्ट है हमारा 9604। तो इसके फैक्टर हम देखेंगे, 9604 के 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 4802। देन 2 से डिवाइड लगाएंगे 2401। देन फिर अब इवन ऑड आ गया है तो हम 7 से लगाएंगे तो 343 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 49 आएगा। फिर अगेन 7 7 7 1 जा 7। ये सारे फैक्टर हम यहाँ लिख देंगे, और 2 2 के पेयर में हम यहाँ निकालेंगे तो 2 7 जा 14 और 14 7 जा 98। नेक्स्ट देखते हैं 5929। इसके फैक्टर देखते हैं 5929, क्योंकि इवन है ऑड है तो 7 से लगाएंगे हम तो 847। फिर 7 से लगाएंगे 121। फिर 11 से लगाएंगे, ये हमारा हो गया। यहाँ इसका फैक्टर लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो इसके कितने हो गए, 7 में से एक 7 आ जाएगा, दो 11 में से एक 11 आ जाएगा, 7 11 जार 77। नेक्स्ट है हमारा 9216। इसके फैक्टर जब हम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करते करते 2 से डिवाइड करेंगे 4609 आएगा। देन 2304 आएगा, फिर 1152 आएगा, फिर 576 आएगा, फिर 288 आएगा, फिर 144 आएगा, 72, देन 36, देन 18 9 एंड 3 के फैक्टर आ जाएंगे फिर 3 से। ठीक है, ये सारे हम फैक्टर्स लिख लेंगे, और 2 2 के पेयर में
हम यहाँ निकाल देंगे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा 96। नेक्स्ट देखते हैं 529। 529 के फैक्टर हम जब करेंगे तो ये 529 23 इंटू 23 529 होता है। तो यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 23। लास्ट वन है हमारा 81000। इसके फैक्टर हम जब करेंगे 2 से लगाएंगे 4050 देन 2025 देन 675 देन 225 देन 75 देन 25 देन 5। ये सारे फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 के पेयर में हम यहाँ निकालेंगे। यहाँ 2 आ जाएगा 3 3 5 और इसका 8100 का क्या आएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which the should be multiply and get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मतलब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें इस नंबर से जो सवाल दिए हैं इसमें हमें इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद हम पेयर बनाएंगे। जो पेयर हमारा रह जाएगा हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है इस नंबर की मदद से। तो देखते हैं, देखिए 252 है तो इसके फैक्टर हम जब करेंगे ये फैक्टराइजेशन तो इसके पेयर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये देखिए 2 में से एक 2 आ गया, ये पेयर हो गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हेयर 7 हैज़ नो पेयर, सो वी हैव टू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो 252 है इसका जो पेयर नहीं है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 2 बार है तो एक 2 यहाँ आ गया, 2 3 बार है तो ये 3 भी आ गया। अब क्या नहीं था 7, जब हमने 7 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर एक 7 ये एक 7 ये, तो ये क्या आ गया 2 7 में से एक 7 ये आ गया। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंडर रूट क्या होगा 42। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 180। जब 180 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 ये आ जाएंगे, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के हैं, 5 का कोई पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 180 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। अब 900 का अंडर रूट क्या होता है, 900 का जब अंडर रूट हम फैक्टर से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2। अब आप करिए या नहीं भी करिए तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। देखिए यहाँ 2 बार 2 है तो एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 बार 3 है तो एक बार 3 आ गया। अब किसका मल्टीप्लाई हमने करा था, एक बार इसका मल्टीप्लाई करा था, एक बार ये, तो 2 मिलकर एक ही आ गए। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1008। इसके फैक्टर क्या हैं, ये हैं। अब इसमें बाकी सबके तो फैक्टर हैं, पेयर हैं, 7 का पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1008 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। जब हम इसका अब फिर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ 2 पेयर हैं, 2 बार हैं तो एक आ गया, फिर यहाँ 2 बार हैं फिर एक आ गया, 3 एक बार है 3 एक भी और आ गया, 7 यहाँ पर एक आ। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2028। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 13 इंटू 30। तो 2 के हैं और 13 के हैं, 3 का पेयर नहीं है। तो 2028 से 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आएगा। जब हमें इसके पेयर अंडर रूट करने हैं तो अंडर रूट क्या आएंगे, हमारा 2 पहले ही था, 3 का भी 13 का भी पेयर था, बस 3 का नहीं था तो 3 कर देंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1458। जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें किसके 2 के पेयर नहीं बन रहे हैं तो हम 1458 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। अब इसका अंडर रूट के लिए क्या करेंगे, पेयर कौन कौन से बन रहे थे हमारे, 3 के बन रहे थे 3, तो 3 के 3 बना लिए और 2 से मल्टीप्लाई करा तो एक ये हो गया। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या जाएंगे 54। नेक्स्ट है हमारा 768। इसके पेयर बनाएंगे हम, फैक्टर करके पेयर बनाएंगे तो 3 हमारा रिमेनिंग रह गया यहाँ पर, तो 3 के पेयर नहीं है तो 768 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये आएगा। इसका स्क्वायर रूट बनाने के लिए जितने हमारे पेयर थे वो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, 8 बार 2 हैं तो एक एक निकल जाएंगे। अब हमारा 3 से हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 48, या इनका करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं 6th पर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय द विच इट शुड बी डिवाइडेड ऑल्सो। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पर ये बोल रहे थे मल्टीप्लाइड का, अभी यहाँ बोल रहे हैं ये डिवाइड का। सेम यही प्रोसेस रहेगी, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई करा, नीचे डिवाइड आया तो डिवाइड करेंगे। टू डिवाइड टू गेट एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। मतलब हमें पहले क्या करना है, पेयर निकालने हैं, पेयर फैक्टर करने हैं, फिर पेयर करने हैं। जो पेयर नहीं है जिसका, उसका हम उस नंबर में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे जो नंबर आएगा उसका हमें रूट निकालना है। देखते हैं पहला वाला
फर्स्ट न्यूमेरिकल है 252। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए 7 का पेयर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 7 इज़ नो पेयर। तो अब हमें 252 से हम 7 का डिवाइड लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए। जब हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 36। जब अब देखिए यहाँ 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, तो 2 के टोटल कितने पेयर हो गए, या आप 36 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2925। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। अब देखिए 13 का पेयर नहीं है, तो हम इस वैल्यू में 13 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 225। जब इसका 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 का स्क्वायर रूट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 396। इसके फैक्टर करेंगे तो हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, तो 11 के पेयर नहीं है, तो 396 में 11 का डिवाइड लगाएंगे तो 36 आएगा। 36 का हम जब रूट फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रूट 6 है। ठीक है, नेक्स्ट है 2645। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 23 इंटू 23, तो 5 के पेयर नहीं है, तो 5 का हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 529। और 529 किसका होता है, 23 का होता है, मतलब 22 का स्क्वायर रूट क्या होता है 529। नेक्स्ट है हमारा 2800। इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो इसमें कौन सा पेयर नहीं आ रहा, 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो 2800 में हम 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 400 आ जाएगा। 400 का जब हम अंडर रूट कर निकालेंगे तो कितना रहेगा 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1620। इसके फैक्टर जब करेंगे तो ये फैक्टर आएंगे। अब पेयर किसका नहीं बन रहा, 5 का, तो 1620 में हम 5 का डिवाइड लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 324। जब इसका हम फैक्टर अंडर रूट करना है हमें, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा 18। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पर। देखिए 7th क्वेश्चन है द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8 ऑफ द स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। 8th क्लास के बच्चों ने इतने रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कर। ईच ऑफ द स्टूडेंट डोनेटेड मैनी रुपीज़ एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सब बच्चों ने डोनेटेड करें। अब आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट कितने बच्चे थे क्लास में। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए डोनेटेड मनी कितनी है 2401। अब हमें कितने बच्चे हैं ये निकालना है, तो लेट भी हम मान लेते हैं वो x बच्चे हैं। लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट भी x। सो द डोनेटेड मनी इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू 240। जब इसका स्क्वायर दूसरी वैल्यू में जाएगा तो वो अंडर रूट के फॉर्म में हो जाता है। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दो के पेयर में तो एक निकल जाएगा 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 49। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 plants are to be planted in a garden in such way that the each row contain the many plants of the number of row. Find the number of the row and number of the plant in each row. 2050 प्लांट एक गार्डन में लगाए गए हैं और ईच रो में हर रो में कई पौधे लगाए गए हैं। अब हमें उन रो में कितने पौधे लगाए गए हैं ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 2050। अब कितने प्लांट लगाए गए हैं ये हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ रो प्लांटेड प्लांट्स टू बी x। सेम ऊपर वाले जैसे ये x स्क्वायर एक तरफ कर देंगे हम 2025। जब इसका स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो वो रूट के फॉर्म में हो जाएगा। जब फैक्टर निकालेंगे तो दो के पेयर में से हम वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 45। मतलब ईच रो में 45 प्लांट्स प्लांटेड हैं। ठीक, मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय द ईच ऑफ द नंबर 495। एक 495 नंबर से 3 नंबरों से डिवाइड होने वाले स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 9, 10, 3 नंबरों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 180। अब 180 का हम फैक्टर करेंगे तो ये देखिए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5। यहाँ इन दोनों के तो पेयर बन रहे हैं, 5 का पेयर नहीं बन रहा। सो 5 हैज़ नो पेयर, सो वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5। 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो कितना आ जाएगा 900। हम यहाँ लिखेंगे सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच बी डिविजिबल बाय 4, 9, 10 इज़ 900। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट विल डिविजिबल बाय द ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20।
ठीक है, सेम ऊपर वाले जैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 8, 15 और 20 का, तो 120 आ जाएगा। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे ये आएंगे। अब ये देखिए हमारे सिर्फ 2 का फैक्टर बन रहा है। यहाँ फैक्टर किस किस के नहीं बन रहे, 2 के नहीं बन रहे, 3 के नहीं बन रहे, 5 के नहीं बन रहे, इनके पेयर नहीं बन रहे मतलब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 120 में 2, 3, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा 3600। हैंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 और 20 कितना होगा, 3600। ठीक है, सेम ही है क्वेश्चन, फिर सिर्फ हमें फैक्टराइजेशन पर फोकस करना है। ठीक है, सो आई होप ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी 5.3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।